इस वक्त की अहम खबर दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रही है, जहां पर तड़के सुबह 6:30 बजे आग लगने की खबर आई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग में पीएमओ के कंप्यूटर और कुछ सामान जलने की खबर है। दरअसल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो पहुंची, लेकिन इन कर्मचारियों को, दमकल कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन वहां पर यह बताया गया उन्हें कि आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है, वजह पता नहीं पाई है, लेकिन ये जरूर है कि इस आग से पीएमओ के कंप्यूटर और कुछ सामान जले हैं। सुबह 6:30 बजे पीएमओ में ये आग लगी। 5 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नॉर्थ ब्लॉक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पीएमओ स्थित है और बेहद संवेदनशील इलाका है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा रहती है। हालांकि तड़के सुबह 6 बजे सुरक्षाकर्मी और कुछ कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे और आग बुझाने में और आग पर काबू पाने में उन्होंने भी मदद की। हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस वक्त के क्या ताज़ा हालात हैं? आग पर पूरी तरह से काबू, और जो सामान जलने या फिर कुछ जो क्षति होने की खबर है, उसमें क्या कुछ पता लगा है? क्या अहम दस्तावेज भी इस आग में जल गए हैं? देखिए, फिलहाल इस तरह की कोई भी जानकारी पीएमओ कार्यालय से नहीं दी जा रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 5 के बाद 2 गाड़ियां और भेज दी गई थी, इस उम्मीद के साथ कि वहां पर जो दमकल कर्मी है उनको अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जो कर्मचारी सब में कुछ नाराजगी जरूर थी, क्योंकि देखिए जो कॉल किया गया था वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ही किया गया था, और ऐसे में मामले की गंभीरता को समझते हुए लगातार 5 गाड़ियां मौके पर दौड़ाई गई। उसके बाद 2 गाड़ियां और वहां पर भेजी गई, लेकिन सभी कर्मचारी बिना आग बुझाए वापस आ गए हैं। ऐसे में जो फायर ऑफिसर है उन्होंने ये जरूर कहा कि देखिए उन लोगों ने लगातार कोशिश की कि अंदर उन्हें जाने दिया जाए, परंतु जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां के कर्मचारियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, और सुरक्षा कारणों की वजह इसको बताया जा रहा है। जी, लेकिन अमित, जब इस तरह से कोई आग लगती है किसी संवेदनशील इलाके में, खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री के दफ्तर की बात की जा रही हो, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, वो क्या कहते हैं? क्या ऐसे में दमकल कर्मचारियों को अंदर जाने की छूट दी जानी चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आग कितनी बड़ी आग है ये तो तभी मालूम पड़ेगा जब फायर कर्मचारी अंदर जाएंगे। और देखिए, नियम यही है कि अगर कहीं भी आग लगी है तो उनके पास ये राइट्स हैं कि वो वहां पर जाकर के आग बुझाए। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो गंभीर बात ये है कि अगर देखिए आग बहुत ज्यादा फैल जाती या फिर और जरूरी दस्तावेज उसमें जल जाते तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? क्योंकि देखिए बताया गया कि कंप्यूटर के अंदर जो आग है वो आग लगी थी, और उसके बाद कुछ उसके अंदर जो दूसरे इक्विपमेंट है कंप्यूटर के वो भी उसमें आ गए। लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय के हैं कि आग पर उसके बाद तुरंत ही काबू पा लिया गया, उसको फैलने नहीं दिया गया। जी, और आग के कारणों के बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है पीएमओ की तरफ से, लेकिन जो फायर कर्मी है वो जरूर ये कह रहे हैं कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट उसकी एक वजह हो, लेकिन अगर उन्हें अंदर जाने दिया जाता तो जाहिर सी बात है वो उसकी तफ्तीश कर पाते और बेहतर तरीके से बता पाते। जी, और साथ ही अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि सुबह तड़के 6:30 बजे आग लगने की ये खबर आई, जाहिर तौर पर उस वक्त वहाँ पर पीएमओ दफ्तर में कुछ सुरक्षाकर्मी और कुछ कर्मचारी ही मौजूद होंगे, कम ही लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसे में वहाँ पर जो सुरक्षा के जो फायर सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो पूरी तरह से सुनिश्चित है? इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो जो फायर सर्विस से दिल्ली फायर सर्विस ने कई बार ये बोला कि देखिए संसद भवन से लेकर के कई ऐसे इमारतें हैं जिनमें पूरी तरह से जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट हैं वो या तो लगाई नहीं गई या फिर पूरी तरीके से जो चीजें होनी चाहिए वो वहां पर नहीं है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं कि वहां पर क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरी तरीके से थे या नहीं थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से अंदर जाने नहीं दिया गया फायर कर्मियों को। और ऐसे में अगर हम प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करें तो इस मसले पर पूरी तरह से चुप हैं और कुछ भी बोलने से साफ तौर पर वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन अमित, बहुत सारे सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री दफ्तर का मामला है, बेहद संवेदनशील ये नॉर्थ ब्लॉक का एरिया माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से, और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं वहाँ पर जो भी कर्मचारी मौजूद हैं वो कुछ भी जानकारी देने से इनकार करें, यहाँ तक कि उन्होंने दमकल कर्मियों को भी अंदर आने से रोक दिया। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सवाल खड़े होना लाजमी है, खासतौर पर ये कि आग लगने की
कारणों पर कोई खुलासा अभी तक नहीं किया गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा ये कि वहां पर अंदर जो दमकल कर्मी हैं उन्हें जाने नहीं दिया गया। तीसरा ये कि वहां पर कितनी क्षति हुई है इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। देखिए, फिलहाल ये जरूर बताया गया कि जो फायर कर्मचारी हैं वो लगातार ये कहते रहे कि अगर कॉल किया तो जाहिर सी बात है उन्हें उनका जो काम है वो करने दिया जाए, और जाहिर सी बात है कॉल जो है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ही किया गया था। ऐसे में जो कर्मचारी वहां पर पहुंचे वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी जिम्मेदारी निभाने से रोका गया। यही वजह है कि काफी देर तक वो इंतजार करते रहे, और उसके बाद उनको सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि जो आग लगी जरूर थी लेकिन उस आग पर काबू पा लिया गया। ऐसे में सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि आग जो कंप्यूटर में जो बताया गया वो कंप्यूटर में ही लगा था, या फिर दूसरी चीजें भी उसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं, या फिर अगर आग लगी थी तो जाहिर सी बात है उसको छुपाया क्यों गया, और फायर कर्मचारियों को अगर बुलाया गया तो उन्हें अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया। और ऐसे में अगर आग फैल जाती और आग बढ़ जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि बाहर लगातार जो फायर कर्मचारी है वो खड़े रहे। 5 गाड़ियों के बाद 2 गाड़ियां और भेज दी जाती है, क्योंकि देखिए मामला बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन सातों की सातों गाड़ियां जो है वो गेट नंबर 5 के बाहर खड़ी रही और लगातार वो लोग इंतजार करते रहे। उसके बाद भी जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, उसके बाद सीधे तौर पर उन्हें मना कर दिया गया और बोल दिया गया कि आग जो है वो पूरी तरीके से बुझ गई है। जाहिर सी बात है कर्मचारियों का वहाँ कोई काम नहीं है, और ऐसे में वो लोग वापस आ गए। जी अमित, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से आ सकता है? देखिए, फिलहाल इस पर पूरी तरीके से फिलहाल तो चुप्पी साधी गई है, लेकिन देखिए मामला ये गंभीर है, और अगर आग लगी है तो इस आग में की वजह क्या थी और कितनी की क्षति हुई है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए ये देखा गया था कि कई जरूरी जो फाइल्स है, कई जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आग में पहले भी जले थे। और ये जाहिर सी बात है ऐसे में क्या क्या वहां पर नुकसान हुआ है इसके बारे में कोई ना कोई ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए, जिसमें पता लगे कि आग लगने की वजह क्या थी, और जाहिर सी बात है इससे नुकसान कितना हुआ और कितनी देर के बाद इस पर कंट्रोल किया गया, और आखिर वजह क्या थी, किन सुरक्षा कारणों की वजह से जो फायर सेफ्टी के जो कर्मचारी हैं फायर सर्विस के, उनको अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया। जी अमित, साथ ही क्योंकि जो लोग नॉर्थ ब्लॉक एरिया से वाकिफ हैं जानते होंगे कि ये एरिया बहुत बड़ा है, ये प्रधानमंत्री दफ्तर काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। किस क्षेत्र में, किस पर्टिकुलर एरिया में ये आग लगी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल बताया जा रहा है कि गेट नंबर जो 5 है उसके आपकी जो इमारत है उसके ग्राउंड फ्लोर पर ये आग लगी थी। सिर्फ इतनी जानकारी दी जा रही है, और आग को शुरुआती तौर पर ये देखा गया कि दूसरे से धुआं उठ रहा था, तो ऐसे में जो कर्मचारी थे वहां पर उन्होंने फायर सर्विस को कॉल किया, लेकिन जैसे ही गाड़ियां वहां पर पहुंचती है तो उसके बाद बता दिया जाता है कि ये आग बुझ गई है। ये ग्राउंड फ्लोर पर गेट नंबर 5 के पास बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।